ये कहा जा रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से बयान सामने आया। पहलगाम हमले पर इंडोनेशिया ने बयान दिया, इस्लाम में आतंकी हमले की शिक्षा नहीं दी जाती, ये कहा जा रहा है। संजीत जी, इंडोनेशिया का बयान आया है। पहलगाम हमले पर इंडोनेशिया ने कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ बताया है कि इस्लाम किसी भी तरीके से यहां पर आतंकी हमले की इजाजत नहीं देता है, आतंक को इजाजत नहीं देता है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को यह आईना दिखाने का काम किया है। जावेद जी को सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। उसके बाद जावेद जी से भी जानना चाहूंगी इसी पर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। देखिए जी, कोई भी धर्म जो है, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि किसी भी इनोसेंट लोगों के ऊपर जो है दहशत की गर्दी किए जाए, उनको मार दिया जाए, और ख़ास तौर पर उनका मजहब वजब पूछ के। इंडोनेशिया ने और बाकी जो मुस्लिम देश हैं वो काफ़ी जो है इस चीज़ के खुले दिमाग के हैं, और वो जो है इन चीज़ों की हमेशा निंदा करते हैं। और मेरे को लगता है कि हर देश को, पाकिस्तान ने भी की नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने इसका जो पहलगाम में हुआ है, पाकिस्तान में भी इस चीज़ की जो है निंदा की जाएगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो मेरी समझ से बाहर आती है कि जब दहशत गर्दी है, आप भी कहते हो बार बार कि हम दहशत गर्दी से परेशान हैं और हमारे यहाँ भी दहशत गर्दी है, जब आप इसको दहशत गर्दी को भुगत रहे हैं, और आप जैसे पिंकी जी आपने बताया था कि जो है वो बेनजीर भुट्टो को वहां पे मार दिया आतंकियों ने, तो आतंकी से तो सारा जो है दुनिया दुखी है। तो जब इतना होने के बाद तो फिर हाफिज सईद के पीछे क्यों पड़े हैं, उसको क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों उसकी लोकेशन चेंज करते हैं। अभी अभी खबर सुनने में आई है कि उसको लाहौर में बहुत ही रियासी इलाके में, जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, वहां पे उसको छुपाया गया है, ताकि अगर भारत हमला करे तो हम ये कह सके कि जी हमारे इतने नागरिक जो है इस हमले में मारे गए। नागरिकों को ह्यूमन शील्ड बना के एक सबसे ज्यादा जो दहशतगर्द है, जिसको यूएनओ ने भी दहशतगर्द मान लिया है, उसको क्यों छुपाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के जो है हम भी शिकार हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो हम इसकी निंदा करते हैं। जिस चीज की आप निंदा करते हैं तो उसको छुपाते क्यों। उसको तो आपको हमें मत दो, आपकी मर्जी है मत दो, लेकिन आप उसको फांसी पे लटकाओ, ताकि बाकी जो दहशतगर्द है और बाकी जो उनके लीडर है उनको भी सबक मिल जाए कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो है जगह नहीं है। और हर मुस्लिम देश, कोई मुस्लिम देश ये नहीं सिखाता कि आप जो है दहशतगर्दी को वो करो, कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो जब कोई धर्म नहीं सिखाता, आपका भी एक इस्लामिक स्टेट है, तो आप भी इस चीज को क्यों नहीं मानते हो। जावेद जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज की एटलीस्ट निंदा तो करो। ये तो बोलो हाँ जी हाफिज सईद जो है एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है जिसको पूरी दुनिया मानती है, आप लोग नहीं मानते। पिंकी जी, बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात यही है, और ऐसे में पूरी तरीके से वहां के आवाम को इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। ना जाने क्यों जनता के ऊपर एक ऐसा चश्मा वहां की सरकार, आर्मी ने लगा दिया है कि जनता अपने आप आसपास जो खतरा मंडरा रहा है उसको भी देखना नहीं चाह रही है। जिस तरीके से जावेद जी भी इस खतरे को अपने आसपास जो है वो देखना नहीं चाह रहे हैं, पूरी तरीके से उसको अनदेखा करना चाह रहे हैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, उसके बाद जावेद जी आती हूँ आपके पास। हमले से पहले ही डर गए हैं पाकिस्तान के आर्मी, भारत को पाक आर्मी चीफ की गीदड़ फपकी अब देखी गई। आसिम मुनीर को सता रहा है भारत का डर, भारत ने हमला किया तो निर्णायक जवाब देंगे। लगातार ये प्रतिक्रियाएं जो हैं वो पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जावेद जी, भीदड़ भपकियां लगातार दी जा रही हैं, दूसरी तरफ आतंकी को जो है वो छिपाया जा रहा है। निंदा इसकी एक बार भी आपकी तरफ से नहीं की गई है। जो दहशतगर्दी हैं उनको आप खत्म करने का काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें छिपाने का आप लोग काम कर रहे हैं। पिंकी जी, पहले तो ये बताइए कि आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। चले ठीक है। देखिए, हाफिज सईद के बारे में मेरा पहले भी मौकिफ यही था। अभी मैंने सर की बात सुनी है, आपसे भी बात हुई, अभी भी मेरा मौकिफ ये कि अभी जितने उनके वेयर अबाउट्स के बारे में आप लोगों को पता है कि उनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है या वो यहाँ से यहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, तो हमारे पास तो सही बात है ये इतलात भी नहीं है। इसलिए मैं इसको
वेरीफाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, इन्होंने कहा ना कि उनको फांसी दी जाए, उनको सजा दी जाए, तो ये कोर्ट जो हमारी है उन्होंने उनको सजा सुनाई हुई है। वो पहले अपनी सजा काट रहे हैं, उनकी जो हेल्थ, जो हमारे में आ रहा है कि उनकी हेल्थ बिल्कुल गिर चुकी है, जेल के अंदर उनको उम्र कैद की सजा मिली हुई है। और ये भी तो देखिए, कोई तो वजह होगी कि हमने ना सिर्फ उनको जेल में डालना है, उनके ऊपर बाकायदा केस है, बल्कि उनकी जो तंजीमें थी, उनके जितने भी आउटफिट थे, उनको हमने, हमारी स्टेट ने बाकायदा बैन किया हुआ। अब इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं? अब रही बात कि उनको फांसी लगाए, ये करें, तो ऑब्वियसली वो ये फैसला मैं और आप इस 35 मिनट के शो में नहीं कर सकते। ये कौन सा काम है? हुसैन जावेद ये जी, कोई एक सवाल, आपकी नजर में इस वक्त हाफिज सईद कहां पर हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, मैं आपके शो में ये बात कह रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि वो सजा काट रहे हैं। वो कहाँ काट रहे हैं, वो जेल कौन सी है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। इवन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे इस बात का भी पता नहीं कि क्या वो जिस भी जेल में है उनकी जगह बदली जा रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो सजा काट रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है हुसैन जावेद जी, हाफिज सईद को लाहौर में सिविलियन इलाके में छिपा कर रखा गया है, जहां पर आसपास बेहद घर हैं, और इसी के साथ साथ जो प्रोटेक्शन के लिए लेयर सिक्योरिटी वहां पर तैनात की गई है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। यहां पर देखिए, लेयर 1 जिसमें पाक आर्मी के जवान वहां पर लगे हुए हैं, एक लेयर बनाई हुई है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के जवान लगे हुए हैं। दूसरी लेयर जो बनाई गई है वो SSG कमांडो की बनाई गई है, SSG कमांडो भी तैनात किए गए हैं हिफाजत के लिए एक आतंकवादी की। उसके बाद लाहौर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, ये तीसरी लेयर है। और उसके बाद चौथी लेयर हाफिज की प्राइवेट आर्मी। आप सोचिए, इस आतंकवादी के पास इसकी जो खुद की प्राइवेट आर्मी है वो उसको इस वक्त प्रोटेक्ट कर रही है, और आप कह रहे हैं कि जेल में सजा काट रहा है। यहाँ पर SSG के कमांडो इनकी हिफाजत में लगे हुए हैं, पाक आर्मी के बड़े बड़े जवान इनकी हिफाजत में लगे हुए हैं, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाकर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है, कहीं से कोई खतरा ना मंडरा जाए। आप देखिए किस तरीके से हिफाजत एक आतंकवादी की आपके यहाँ की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि वो सजा काट रहे हैं जेल में। ये हिफाजत की सुरक्षा के प्रबंध उनके किए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सजा देने के नाम पर इस तरीके से तो उनको बचाया जा रहा है। पिंकी जी देखिए, पिंकी जी, मैंने पहले कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है ना, हमारे पास वाकई वो नहीं है। मैं आपसे मुकाबला इस बारे में नहीं कर सकता, मैं तो इस बात को मान रहा हूँ। लेकिन रही बात हाफिज सईद साहब की, उनको तो पहले ही आप अपनी फैंटम फिल्म में मार चुके हैं। वो हमने भी वो फिल्म देखी हुई है। तो अगर इतनी आपके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन, जानकारी, आपने ये भी बता दिया कि ये उनकी लेयर्स हैं, ये मैं बिल्कुल एक सही बात कर रहा हूँ, तो फिर आप लोगों के लिए मसला क्या है? या हमारे पास यार रह के इसी शहर में अगर इंफॉर्मेशन नहीं और आपके पास इतनी एक्यूरेट है, तो फिर तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज तो पहले भी हुई। आप बात But कर ये रहे issue हैं नहीं है, आप issue बात जो है कर ना, रहे हैं आप बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है अपनी एक फिल्म में उनको मार चुके हैं। वो फिल्म की बात आप छोड़िए, हकीकी जिंदगी में आप आइए, और यहाँ पर जिस तरीके से जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, इफ्तार पार्टी में जाते नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि जेल में सजा काट रहे हैं, इफ्तार पार्टी में वो जाते हैं। अब हाल ही में उनका एक जलसा देखा जाएगा, 28 मई को लाहौर में जलसा करने वाले हैं हाफिज, और यहाँ पर लाहौर के मीनार पाकिस्तान में हाफिज का जलसा जो है वो देखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पाकिस्तान से बड़ी खबर है ये, जहां पर 28 मई का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा जलसा इस दौरान जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल एक बड़ा अपडेट है, डर में है ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान सामने आया है। वक्त के साथ बढ़ रहा है जंग का खतरा, अल्लाह करे जंग टल जाए, ख्वाजा आसिफ ने कहा है। और रक्षा मंत्री आपके देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि अल्लाह करे जंग टल जाए, ख्वाजा आसिफ ये बयान दे रहे हैं, और लगातार वो चिंतित हैं। उन्हें स्थिति बेहद अच्छे से पता है फिलहाल पाकिस्तान की, और इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से लड़ाई जो है वो टल जानी चाहिए। संजीत जी, बात आपने सुनी है किस तरीके से कह रहे हैं हुसैन जावेद जी कि जेल में बंद है, जेल में बंद होकर सजा वो काट रहे हैं, हिमायत पूरी तरीके से उनकी नजर आ रही है, जबकि किस तरीके से सिक्योरिटी उनको दी जा रही है, जलसा वो करने वाले हैं। इससे पहले तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब वो इफ्तार पार्टी में जाते नजर आए थे। इनके रक्षा मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री हकीकत जानते हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये पूरी जंग जो है वो टल जाए, और ऐसे में हुसैन जावेद जी कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है कि उसको ऐसी कुछ सिक्योरिटी दी जा रही है। पिंकी जी, मैं जो है जावेद भाई का ये बताना चाहता हूँ कि जावेद भाई, जिस आदमी को आप कह रहे हो सजा हुई है, वो दहशतगर्दी का जो है लीडर है, उसको आप कह रहे हो हाफिज सईद साहब। क्या जेल में रहने वाले लोगों को साहब बोला जाता है? जेल में रहने वालों को जूते मारे जाते हैं, आप उनको कह रहे हैं हाफिज सईद साहब।
क्या डर है आप लोगों को कि हाफिज सईद के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो हाफिज सईद जो हमको मार देगा। अब जो पिंकी जी जैसे बता रहे 4 लेयर का, मैं भी इसकी तस्दीक कर रहा हूं कि इसी तरीके से हाफिज सईद को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप ये बताइए कितने पाकिस्तानी जेल में लोग हैं जिनको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। नंबर 2। नंबर तीसरी बात है, कल मैं सुन रहा था इसी चैनल पे, आप भी थे, कि जब हाफिज सईद ये बोल रहा है कि मोदी की हम जुबान निकाल लेंगे, जो है पानी जो ये बंद किया ये नहीं करेंगे, और अभी पिंकी जी बता रही है कि वो जलसा भी करने वाले हैं। मेरे को ये बताओ, जो आदमी जेल में बंद होता है क्या वो जलसा कर सकता है? क्या उसकी जो तकरीरें कल दिखा रहे थे, जो वीडियो जिसमें जो है दहशतगर्द जो है सड़कों पे खुले घूम रहे हैं और उनके तकरीरें जो है लाउड स्पीकर पे बयान की जा रही है, ये मुझे आप बता दो कौन सा दहशतगर्द या कौन सा लीडर या कौन सा इंसान जो जेल में रहता है उसकी तकरीरें जो है सड़कों पे सुनाई जाती है। इमरान खान बेचारे इतने साल से जेल में है, इतने दिनों से जेल में है, उनकी तो तकरीरें कोई सड़क पे नहीं सुनाई जाती, उनके तो बड़ी मुश्किल से स्टेटमेंट बाहर आती है। तो ये जो ड्यूअल गेम है, इस गेम को मेरे हिसाब से आप बंद कर दीजिए। आपस में हमारी और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। हम ना आप हमारी बातों का भरोसा करते हैं, ना हम आपकी भरोसा करते हैं। और बड़ी कोशिशें की गई, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पूरे लीडर्स को, अपने बॉलीवुड के एक्टर्स को लेके लाहौर में गए, समझौता करने गए, और उसके बाद आपके पाक के आर्मी चीफ उस दिन सिर्फ वर्दी पहन के इसलिए वहां पे नहीं आए ताकि उनको अब अटल बिहारी वाजपेयी को जी को सलूट करना पड़ेगा। ये तो इतनी ईगो है कि आप जो है, आपके अगर प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर को सलूट करेंगे, इसके बावजूद कि पहलगाम में आपकी तरफ से आए हुए दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को, आज भी जब हम उनकी फोटो देखते हैं जो दिखाई जाती है चैनल के ऊपर, वो लड़की जिसका 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, उसका शौहर जो वहां मरा पड़ा है, वो बैठी वहां पे रो रही है। मैं कहता हूँ ये चीजें देख के क्या आपके मन में कुछ रोष, कोई गुस्सा, कोई इमोशन नहीं उठते हैं? चाहे वो आपकी लड़की हो चाहे हमारी लड़की हो, अगर इस तरीके से आपके लड़की जो जिसका शौहर को मार दिया जाए वो बैठी हो, तो क्या आपके मन में गुस्सा नहीं आएगा? तो मेरे को ये है कि आप ठीक है, आप उनको सपोर्ट मत करो। ठीक है संजय जी, समय की बहुत पाबंदी है। मैं चाहूंगी एक आखिरी प्रतिक्रिया हुसैन जावेद जी की भी ले ली जाए। हुसैन जावेद जी, बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यही फर्क है। अभी आपने वाजपेयी जी की बात की ना, पाकिस्तान में आज भी उनकी इज्जत की जाती है। 99 में उन्होंने जो किया, और उसके बाद कारगिल के बाद जब 2004 में दोबारा भी वो पाकिस्तान है, और यही हम भी कहते हैं, और यही रॉ के चीफ AS दुलात भी कहते हैं कि अगर वो जिंदा रहते हैं, अगर उनको एक टर्म और मिल जाती, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात बिल्कुल डिफरेंट होते। बट मोदी जी वाजपेयी जी नहीं बन सकते। हुसैन जावेद जी, ये बातें छोड़िए और ये कंपैरिजन आप ना करेंगे तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल अपने यहाँ के हालात देखिए, 4 टुकड़ों में बंटने वाली स्थिति पैदा हो रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, शाहजहांपुर में बनी